this is Ishan and welcome back to my channel Step Ahead. So guys, इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देर लग गई, उसके लिए सॉरी. बट गाइज आज की वीडियो होने वाली है मैथ्स की, जो कि है फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. सो गाइज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो. So guys, today's topic is fractions. So first of all, we will know the definition of fractions. A fraction is a number which represents part of a whole. It consists of two parts, numerator and denominator. So guys, हम सबको पता है कि fraction जो होते हैं वो एक पार्ट को दर्शाता है जो कि एक होल का होता है. और जैसा कि आप इस डायग्राम से जान ही गए होंगे, यहाँ पर एक बार है जो कि है 4 ब्लॉक्स की और इसमें से 3 पार्ट शेडेड हैं. उन सबको हम लोग सिलेक्टेड मान लेते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए 4 और पार्ट शेडेड हो गए 3. इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन. और जो 3 है वो हमारा न्यूमरेटर है और जो 4 है वो हमारा डिनोमिनेटर है. सो गाइज अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. सो गाइज अब हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं. सो गाइज पहला है प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन, चौथा है यूनिट फ्रैक्शन, पांचवा है सिंपल फ्रैक्शंस और छठा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, सातवां है डेसिमल फ्रैक्शन, आठवां है वल्गर फ्रैक्शंस, नौवां है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 10वां है लाइक फ्रैक्शंस, 11वां है अनलाइक फ्रैक्शंस और 12वां है हमारा नेगेटिव फ्रैक्शंस. ओ भाई बहुत लंबी लिस्ट है, यही आप लोग सोच रहे होंगे. लेकिन इन सब के डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके नाम पे ही इनकी पूरी डेफिनेशन है. सो गाइस अब हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन प्रॉपर फ्रैक्शंस की. सो गाइस इनमें हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका पूरा अपोजिट है. उसमें जो होता है न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा ही रहता है. और मिक्स फ्रैक्शन जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. जैसे हो गया अपना 10 होल 1/2, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन पे. तो जो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं उसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 रहते हैं, जैसा कि हो गया 1/9. और अब सिंपल फ्रैक्शन पे आते हैं. तो जो हमारे सिंपल फ्रैक्शन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, मतलब कि सिंपल नंबर से बने रहते हैं. जैसे 3/4 हो गया, ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन हो गए. अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन से आपको सिंपल फ्रैक्शन का मतलब पता चलेगा. तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होते हैं वो हो जाते हैं जैसे कि 4/9/7/5. तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. तो गाइस अब हम लोग आ जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे. तो जो हमारे डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं उनमें हमेशा डिनोमिनेटर या तो 10 रहेगा या तो 10 के मल्टीपल रहेंगे, जैसे कि 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे करके. और डिनोमिनेटर में हमेशा रहेंगे. तो इन्हीं से हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. और वल्गर फ्रैक्शंस जो होते हैं हमारे वो डेसिमल फ्रैक्शन के अपोजिट होते हैं. तो इसमें कभी भी डिनोमिनेटर में 10 या उसका मल्टीपल नहीं आ सकता है. तो अब हम लोग जान लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का. अब जो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो किसी फ्रैक्शन को हम लोग जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें हम लोग, जो हमारा प्रोडक्ट आता है उन्हें हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शंस पे. तो गाइस लाइक फ्रैक्शंस में कई सारे फ्रैक्शंस दिए रहते हैं और सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है. और यहीं आ जाते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस पे. तो डिनोमिनेटर हमेशा अनलाइक रहते हैं. और नेगेटिव फ्रैक्शन
सो गाइस, नेगेटिव फ्रैक्शन को तो आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि उसमें हमेशा नेगेटिव साइन रहता है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, वो एक नेगेटिव फ्रैक्शन रहेगा। और एक गाइस नोट करने वाली बात है कि अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे माइनस का साइन लगा रहेगा तो कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि जब हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो गाइस, अब बहुत हो गई डेफिनेशंस, अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर में करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है। तो 10/5 है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 15 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो गया हमारा 150। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 150 आया है प्रोडक्ट, उसे हम लोग 5 से ऐड कर देंगे। तो हमारा सिंपल आंसर आ गया 155/15 होगा। ओके गाइज, सो गाइज लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सो गाइज, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ही चुके हैं, अब हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स में करेंगे। और हमें फ्रैक्शन दिया गया है 38/12। सिंपली हम लोग यहाँ पर 38 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा 3। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 × 3 होता है 36, तो हमारा रिमाइंडर रिजल्ट आ जाएगा 2। सो गाइस, सिंपली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 होल 2/12। सो गाइस, let's see the next question. Convert the following fraction into like fractions. So guys, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, खाली जो हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालना है पहले। सो एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 14, 3 और 7। सॉरी गाइस, थोड़ी सी गंदी राइटिंग है तो माइंड मत कीजिएगा। सो सबसे पहले तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा 7, 3 और फिर से 7। तो यहाँ अब हमारा आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, 7 हो गया, 1 हो गया और फिर से 7 हो गया। अब आ जाएगा हमारा 7, 1 1 1। सो गाइस, अब हमारा एलसीएम भी निकल जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3 × 7, जो कि हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 6 × 7 = 42। या गाइस, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को हमको सेम बना देना है एलसीएम की मदद से अपने। सो गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं पहले फ्रैक्शन में 5/14 इंटू। तो हम लोग डिनोमिनेटर का आंसर तो जान ही चुके हैं, जो कि है 42। अब हमें इसी 42 को लाने के लिए अपने 14 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होगा 3। और ये तब फिर यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर हो गया हमारा 15/42।
2। अब हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन को देख लेते हैं, जो कि है 2/3 इंटू और यहाँ पर हम लोग जान ही चुके हैं कि यहाँ पर 42 ही आना है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 से दोनों को। तो यहाँ तो 42 आ चुका है और वहाँ का देखते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 28। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, पहले लिख तो लें फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, 6/7 इंटू तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और इससे हमारा 42 आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब हमें 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 36/42। बस गाइस, हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। कुछ नहीं था, देखा ना, सिर्फ 15/42, 28/42 और 36/42 हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या था ऐसा? सो गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फाइंड 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 1/7 एंड 2/15। सो गाइस, इसको करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो एडिशन वाला होता है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। मैं आपको दोनों रूल्स बताऊंगा और आपकी जो मर्जी वो रूल अप्लाई कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग एडिशन वाला रूल देख लेते हैं, जिसमें होता क्या है, हमारा 1/5 है एक तो, 1/7 है एक तो, और एक है हमारा 2/15। अब गाइस, इसमें करना क्या रहता है, दोनों को सिंपली ऐड करना रहता है। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/22 और हमको एक इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। हम लोग इसमें एक ग्राफ भी बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा 1/7 है, अब बीच में हमारा 3/22 आ गया और तीसरे नंबर पे हमारा आ गया 2/15। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा 1/7 है उसे 3/22 से ऐड कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। 1/7 प्लस 3/22 हो जाएगा हमारा 4/29। सो गाइस, इसको हटा देते हैं फट से और यहाँ पर अपना आंसर लिख लेते हैं, जो कि है 4/29। अब हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना रहता है, ये जो 3/22 है उसे 2/15 से भी ऐड करना रहता है। सो गाइस, इसे भी कर लेते हैं हम लोग। 2/15 और 3/22 को 3/22 जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 22 और 15 जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7 और 3, मतलब कि 37। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा 37 डिनोमिनेटर का, और जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो गया सिंपली 15/37।
2 मिनट गाइस, थोड़ा सा वक्त लगेगा। सॉरी गाइस, मैंने गलत बोल दिया था, वो होगा 5/37। सिंपल सी एक्सरसाइज थी यार, ये भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आई। और इसके मैं आपको क्लियरली आंसर बता देता हूँ, 3/22 और 4/29 और 5/37। सो गाइस, अब हम लोग अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, जिसमें होता है मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस, सबसे पहले हमको दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है एलसीएम की मदद से, और वैसा ही हम लोग भी करेंगे। 7 हो गया और 15 हो गया, यहाँ पर हो गया 3, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो गया 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 को, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो अब हम लोग 7 बचा है तो 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं और हो जाएगा इसका आंसर 1 और 1, मतलब कि ख़त्म। और अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को, 5 को और 7 को, और सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 105। सो गाइस, अब हम लोग डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं, लेकिन पहले अपने एलसीएम को कहीं कॉर्नर में लिखते हैं, जिससे कि हम लोग बाद में भूल ना जाएं। अब हम लोग पहले फ्रैक्शन की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 15 और ऊपर भी हो जाएगा 15। तो यहाँ पर तो पहली बार आ जाएगा 105 और ऊपर भी आ जाएगा हमारा 15। अब दूसरे फ्रैक्शन को देख लेते हैं, 2/15 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है 105 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14। ठीक है गाइस, अब हमको देखना है कि बीच में कितने फ्रैक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं तो बीच में कोई भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। 14 के बाद सीधा 15। सो गाइस, अब हम लोग डिनोमिनेटर को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो चलिए बढ़ा लेते हैं। 15/105 इंटू 2। तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 30 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपली 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और ख़त्म। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 210। अब हम लोग यही दूसरे के साथ भी करेंगे, 14/105 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 210। अभी हम लोग देखें तो खाली एक ही फ्रैक्शन आ रहा है, 29/210। तो गाइस, अब हम लोगों को और फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15/105 इंटू 3। ठीक है गाइस, तो 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 45। और मिस्टेक ना हो इसके लिए हम लोग 105 इंटू 3 को मैनुअली कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, क्योंकि 3 तो 0 से पहले से ही ख़त्म हो चुका है, और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 315। तो लिख लेते हैं 45/315। ये दूसरे के साथ भी करते हैं, 14/105 है, तो हम लोग इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू,
यहाँ पर हो जाएगा हमारा 42 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 315। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सिर्फ 2 आ रहे हैं। 42 मतलब 42 से शुरुआत करेंगे, 43, 44 और 45 बस ख़त्म। अब हम लोग और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए क्या आंसर आता है। 15/105 आया इंटू 4 and 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो सिंपली 60 आ जाएगा और यहाँ पर गलती ना हो इसलिए हम लोग इसे मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20, यहाँ पर तो पहले ही ख़त्म हो चुका है 0 से 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और 420 हो गया हमारा आंसर, 420। ठीक है गाइस, और अब हम लोग यही 14/105 के साथ भी करेंगे, इंटू 4 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 4 तो सिंपली 56 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 420। सो गाइस फाइनली हमको अपना आंसर मिल चुके हैं, तो हो जाएगा 57, 58 एंड 59 और हमको सिर्फ 3 फ्रैक्शन ढूंढने थे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। रुकिए मैं आपको लिख के दिखा दूँ। 57/420, 58/420 और 59/420। ये हो गए हमारे 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 1/7 एंड 2/15 by the method of multiplication. So guys ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस सिंप्लीफिकेशन चाहे फ्रैक्शन का हो चाहे नंबर्स का हो, सिंपल हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे बॉड मास का, जिसका मतलब होता है, सबसे पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म ही बता दे रहा हूँ। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। सो गाइस इस रूल के हिसाब से हमको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा जो कि होता है मल्टीप्लाई। लेकिन गाइस यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अगर ऑफ लिखा है और डिवाइड लिखा है तो सबसे पहले आपको ऑफ लिखना चाहिए। ऑफ मतलब ऑफ को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऑफ हमारा बॉड मास में पहले आता है डिवीजन के, और फिर हमको डिवीजन को सॉल्व करना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना चाहिए, फिर एडिशन को सॉल्व करना चाहिए, फिर सब्सट्रैक्शन का सॉल्व करना चाहिए। सो गाइस ब्रैकेट्स भी कई टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ जिससे कि आपको ब्रैकेट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं लाइन वाले, इनको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है गाइस, और ये जो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं इसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और ये जो हमारे सिंपल कर्व्ड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिंपल ब्रैकेट्स। ओके गाइस, और ये जो हमारे बीच में होता है इसे हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम लोग सबसे बाद में सॉल्व करते हैं, जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर के पहले सॉल्व करते हैं, जो हमारे सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और जो हमारे बार ब्रैकेट्स होते हैं वो सिंपल ब्रैकेट के अंदर ही रहते हैं।
और गाइस जहाँ पर ये बार ब्रैकेट आ जाता है उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि एकदम सबसे पहले। उसके आगे कोई सिंपल ब्रैकेट नहीं आएगा, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। सो गाइस दिस वाज होल फॉर टुडे। और ये जैसा कि आप लोग वीडियो की थंबनेल से जान ही गए होंगे बहुत पहले से कि ये मैथ्स का पार्ट 1 था, ठीक है गाइस। और आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 मिल जाएगा। सो गाइस कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एज यूजुअल, और बेल आइकन तो बिल्कुल भी ना बजाना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। So guys, till then, stay home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat.